दुकान में किसी काम से रुका, लेकिन उस बीच जो है एक अज्ञात व्यक्ति आता है और गाड़ी की डिक्की से 18 लाख रुपए बड़ी ही सतर्कता से निकाल करके ले जाता है। इसमें रेकी की उम्मीद है, क्योंकि यदि कोई 18 लाख लेके आ रहा है तो संभवतः बैंक से जब ये आ रहा है तो वहाँ से रेकी शुरू हुई होगी इसकी। अगर हम व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो मुस्तैदी भी रहनी चाहिए और हम सबको भी अलर्ट रहना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा कहीं ना हो। टाइम भले लग सकता है, लेकिन एनालाइज करने के बाद जो भी अब फाइंडिंग आएगी उसके बाद पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी। नशे के विरुद्ध जिस तरीके से दुर्ग पुलिस लगातार अभियान चला रही है, उसके नशे को लेकर के बड़ा अभियान अभी इन दिनों दुर्ग में चल रहा है, उसी तरीके के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लूट खसोट उठाईगिरी चोरी की घटना हो रही है, तो उसके लिए भी पुलिस लगातार कर रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा, मैं पिछला आपका कुछ याद दिला दूं कि पिछले दिनों 19 तारीख सोमवार को दुर्ग के गंजपारा में, यही वो जगह है गंजपारा की जहां पर स्कूटर की डिक्की से 18 लाख रुपए को अज्ञात व्यक्ति निकाल करके ले जाता है और जिसके वो पैसे थे उसे खबर नहीं लगती। जानकारी के मुताबिक आरटीजीएस के लिए जो व्यापारी था उसने जुपिटर गाड़ी में 18 लाख रुपए नकदी रखे हुए थे और वो उसे आरटीजीएस कराने के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन उसे शायद कुछ काम निकला जिसके बाद वो दुकान में किसी काम से रुका, लेकिन उस बीच जो है एक अज्ञात व्यक्ति आता है और गाड़ी की डिक्की से 18 लाख रुपए बड़ी ही सतर्कता से निकाल करके ले जाता है। पुलिस से जब इस विषय में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि 18 लाख रुपए की उठाईगिरी दिन दहाड़े जिस तरीके से हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो आरोपित है, जो युवक है, वो रेकी करके उस जगह में पहुंचा होगा। रेकी करने के बाद ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। जैसे ही व्यापारी को ये पता चला कि उसके साथ उठाईगिरी हो चुकी है, 18 लाख रुपए उसकी गाड़ी की डिक्की से इसी स्थान से गायब हो चुके हैं, तत्काल उसने यहाँ पर जानकारी के मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 20 कदम की दूरी पर सिटी कोतवाली थाना है, दुर्ग का मेन थाना है, जहाँ पर इस बात की शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में जो अज्ञात युवक है जिसने उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी के पास तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस विषय में सिटी कोतवाली पुलिस से जब बातचीत की गई, ममता अली शर्मा से पूरे विषय को लेकर के जानकारी मांगी गई, तो उनका कहना था कि आज शाम तक या कल सुबह तक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। बाइट के माध्यम से मैं आपको सुनवा देती हूँ कि ममता अली शर्मा जो दुर्ग की टीआई है, उन्होंने क्या कहा। मैडम, उठाईगिरी की घटना हुई है, 18 लाख रुपए का दिन दहाड़े, क्या कुछ आप लोगों को संज्ञान में आया? क्या कुछ मामला, कौन लोग थे और कुछ क्लू मिल पाया कि नहीं मिल पाया? 3 साढ़े 3 बजे करीब सूचना आई थाने में। नमन नाम के एक व्यक्ति हैं, नमन चांडक, जो यहाँ ग्रीन वैली, ऋषि ग्रीन वैली में रहते हैं और ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। ये इन्होंने रिपोर्ट लिखाया कि ये अपना 18 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे और उनको बैंक में आरटीजीएस करना था। तो इस तरह से उन्होंने एक दुकान में कुछ सामान वापस करने के लिए रुके और जैसे ही वो दुकान से 5 मिनट में बाहर आए, उनके जुपिटर गाड़ी की डिक्की से कोई अज्ञात व्यक्ति जो है 18 लाख रुपए निकाल करके वहाँ से चोरी करके निकल गया था। इस पर से हमने तत्काल इसमें अपराध दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया है। उसमें कुछ संदिग्ध हमें मिले हुए हैं, तो उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि शाम रात तक वो आरोपी हमारे पकड़ में आ जाएंगे। दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई है, क्या लग रहा है कोई रेकी कर रहा था या पूर्व से पूरी प्लानिंग था? इसमें रेकी की उम्मीद है, क्योंकि यदि कोई 18 लाख लेके आ रहा है तो संभवतः बैंक से जब ये आ रहा है तो वहाँ से रेकी शुरू हुई होगी इसकी। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर गई थी, क्या कुछ अभी साक्ष्य मिल पाया? सीसीटीवी में कितने लोग दिखे? सीसीटीवी फुटेज में अभी हमें 4 लोग दिख रहे हैं और हमारे एसएसपी साहब खुद वहाँ पहुँचे थे और सभी वरिष्ठ अधिकारी और जो है सभी लोग पहुँचे थे, सभी लगे हुए हैं इस मामले में। अभी आपने सुना बाइट के माध्यम से कि दुर्ग सिटी कोतवाली की टीआई ममता अली शर्मा ने क्या कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि उठाईगिरी की घटना दिन दहाड़े जिस तरीके से दुर्ग के गंजपारा में हुई है, तो उस विषय को लेकर के पुलिस सतर्कता से कार्य कर रही है और निश्चित तौर पर जो है आरोपी शाम तक सलाखों के पीछे होगा। लेकिन शाम क्या, आज लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिस तरीके से आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। सिटी कोतवाली थाने से कुछ दूरी पर वो स्थान है जहां पर उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर इस पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब
पुलिस से लोगों को डर नहीं लग रहा है। अब अपराध करने वालों से जो लोग हैं, आम जनता जो है वो डर रही है। पुलिस का खौफ यदि लोगों को होता, चोरी करने वालों को होता, अपराध करने वालों को होता, तो शायद दिन दहाड़े 2 से 3 बजे का समय था, इसी स्थान पर वो घटना नहीं घटती। हफ्ते भर का समय बीत जाने के बाद जब इस विषय को लेकर के हमने एडिशनल एसपी अभिषेक झा से बातचीत की, तो उनका भी यही कहना था कि उस विषय पर पुलिस कार्य कर रही है। लगातार जिस तरीके से सतर्कता से पुलिस कार्य कर रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को इस विषय में सफलता मिलेगी। आइए अभिषेक झा जी ने क्या कहा है, आइए आपको भी सुना देते हैं। मोहननगर दुर्ग कोतवाली के गंज मंडी में बीते दिनों उठाई गई की घटना हुई 18 लाख रुपए का 19 तारीख की घटना 27 तारीख हो गया। क्या लग रहा है, जो आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है? पुलिस इस पे लगातार वर्क कर रही है और इसके संबंध में एसएसपी सर ने विशेष तौर पे टीम का भी गठन किया है और साइबर जो एसएसयू की टीम है उसके लिए भी अलग से इसको गठन करके उसको विशेष इसी काम में लगाया गया है। और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है, वहाँ से भी पूरा डेटा जो है वो लिया गया है, उसका एनालाइज करने का काम चल रहा है। ऐसे भी आपने देखा ही होगा कि टाइम भले लग सकता है, लेकिन एनालाइज करने के बाद जो भी अभी फाइंडिंग आएगी उसके बाद पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई करेगी। अभी कार्रवाई उसमें चली रही है। दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जाती है भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो क्या लगता है पुलिस कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दुर्ग जो है वो बड़ा शहर है, आवाजाही लगी रहती है, भीड़ रहता ही है। अब जो रैकी करके ये सब घटनाएं करते हैं उनके लिए उनका एक प्रोफेशनल तरीका हो सकता है, तो पुलिस इसके लिए तैयार भी है और हम लोगों ने वो काम किया है। अभी हमारे पास वो डेटा है, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द ही सफलता की सूचना मिलेगी। पीड़ित क्या कुछ बताया आप लोगों को? पीड़ित ने अपनी बातें बताई है कि उसने जो देखा है और जो समझा है उसके बारे में उसने अपना बयान दर्ज कराया है और इसमें उसके आधार पे भी उसको आधार बना के भी पुलिस उस पर आगे कार्रवाई करी है। संदिग्ध बता रहा है पीड़ित? संदेह है तो देखिए, संदेह उनका जताना लाजमी भी है और तो संदेह जताने के आधार पर ही पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं करती। उसके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं जो उसके संबंध में वो जांच करती है। जांच करने पर जो भी फाइंडिंग आती है उसके बाद कार्रवाई करेंगे। दुर्ग सिटी कोतवाली थाने की टीआई ममता अली शर्मा और एडिशनल एसपी अभिषेक झा से हमने बातचीत की। बाइट के माध्यम से आपने भी सुना कि उन्होंने क्या कहा। उनका भी कहना यही है कि आरोपी जो है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, लेकिन हफ्ते भर का समय बीत चुका है। लोगों में अब एक उत्सुकता सी जाग रही है, लोगों में एक सवाल सा उठ रहा है आम जनता में कि क्या इसी तरीके से पुलिस कार्य करती रहेगी। हफ्ते भर का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी जो गंजपारा में उठाईगिरी की घटना को जिस आरोपी ने अंजाम दिया है, दिन दहाड़े 18 लाख रुपए गाड़ी की डिक्की से गायब हो चुके हैं, तो अब लोग जो है वो ये सवाल करने पर मजबूर हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन से मजबूर हो चुके हैं पूछने पर कि क्या ऐसी ही सतर्कता से पुलिस कार्य करेगी, जिसके बाद आज 1 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी जो है आरोपी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल कुछ लोगों से हम बातचीत अभी और करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब वो पुलिस से क्या चाह रहे हैं। जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सामने में उनकी दुकान है, जिस स्थान पर घटना घटी ठीक उससे 10 कदम की दूरी पर उनकी कपड़े की शॉप है। जो घटना घटी है, उठाईगिरी की घटना दिन दहाड़े घटी, उसे लेकर क्या कहते हैं आइए उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनकी भी शॉप इसी जगह पर है। जी बताएंगे सर। ये 19 तारीख की घटना है। नमन चांडक जी की गाड़ी लगभग 1 बज के कुछ समथिंग टाइम पे यहाँ पे आई। वो अंदर गए, उन्होंने कुछ सामान एक्सचेंज करना था, वहाँ एक्सचेंज किया, पर उतने देर में कोई 2-3 लोग, पूरा ग्रुप था उनका। एक लड़का यहाँ पे आया, उसने डिक्की को नीचे से लॉक तोड़ा और हमारे कैमरे में भी आया है, पर उसका चेहरा क्लियर नहीं आ रहा है। वो एक थोड़ी प्रॉब्लम है, कैमरे से डिस्टेंस हो गया, तो जहाँ भी हमने यहाँ पूरा कैमरा देखा क्लियर नहीं आ रहा है। सभी ने काफी पूरा पूछताछ की, पूरी प्लानिंग हुई और पूरे पुलिस प्रशासन ने भी काफी बहुत मेहनत की, पूरे दिन भर 2 दिन से लगातार। आपको 1 हफ्ता हो चुका है घटना जो घटी है, पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई? नहीं, वो पूरा उन्होंने अपना 2 दिन हम देखे कि वो यहाँ पूरे के पूरा मेहनत कर रहे थे लगातार। अब वो आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता, पर यह है कि वो यहाँ उस दिन बहुत ही अच्छे से पूरा रेकी की गई घटना ना घटे जिस तरीके से लगातार आप देख रहे चोरी अपराध हो रहा है, तो ऐसी घटना ऐसे मोहल्ले में ना घटे, ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन तो मुस्तैदी रहनी चाहिए और अगर हम व्यापारी वर्ग से देखा जाए तो मुस्तैदी भी रहनी चाहिए और हम सबको भी अलर्ट रहना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा कहीं ना हो। हम चाहे वो आम नागरिक हो चाहे प्रशासन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन काम आता है और वो हम भी सपोर्ट करेंगे और वो भी कोऑपरेट करेंगे, तभी कोई चीज़ अगर
और ये वीडियो वायरल हुआ है तो आप यकीनन उनको वहां तक जिनकी जिस जो भी है वो वहां अगर उनको कहीं मिलते हैं, सुराग मिलता है, तो वो उस बंदे का अगर वो पैसा रिटर्न होता है तो ये हमारे पूरे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि उनका पैसा उनको रिफंड आ जाए। दुर्ग के गंजपारा में बीते दिनों जिस तरीके की घटना हुई, 18 लाख रुपए की उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन क्या कहता है ये भी मैंने आपको सुनाया। साथ ही जो यहाँ पर व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनकी भी बातें आपने सुनी। यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया गया तो प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वो व्यापारी जिनकी डिक्की में 18 लाख रुपए रखे हुए थे, यदि वो सतर्कता बरतते तो शायद इतनी बड़ी घटना उनके साथ नहीं होती। पुलिस का कहना है कि लगातार इस विषय पर कार्य किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है, सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उससे को देखते हुए पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल इस विषय पर क्या अपडेट निकल कर सामने आती है, क्या पुलिस ने जो आश्वासन जनता को दिया है, जो उस व्यापारी को आश्वासन पुलिस ने दिया है, क्या उस विषय पर पुलिस काम कर पाती है और 18 लाख रुपए उस व्यापारी के मिल जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत नेवागन के साथ सीवी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना।